Hello everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are starting a new exercise 4.4 of chapter number 4 that is Algebraic Identities of class 9 from R.D. Sharma. I know ये chapter जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है बट देखो इसके अंदर कितनी बारीक बारीक चीज़ें हैं, बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हम कवर करते चल रहे हैं. तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1. देखो फाइंड द प्रोडक्ट्स, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है. अब क्या है, बोला बच्चा बन के ना इसको मल्टीप्लाई करना मत स्टार्ट कर देना. डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि फॉर्मूला लगेगा. फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखो फर्स्ट पार्ट में देखो 3x प्लस 2y एज इट इज लिख दो. अब मुझे ये दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. फॉर्मूला किसका होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का. तो मैं इसके लिए क्या लिख सकती हूँ, 3x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ. इसको मैं प्लस यहाँ पर माइनस 3x इंटू 2y प्लस 4y को हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब बिकॉज a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब. तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला ये क्या हो गया आपका 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब. ये आ गया आपका आंसर. एग्जाम में अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप इसको, अगर आपके पास इन केस टाइम है तो आप इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा. ठीक है, अगर टाइम है तो ही. ऐसा नहीं है कि मेन करना है, पहले क्वेश्चन कर लो. जब रिवीजन करते हो उस टाइम पे आप अपना क्या करो, जब चेक करते हो एग्जाम पे वो जो आपका आंसर शीट है तब उसमें आप ये चीज़ चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, अगर टाइम है तो. ठीक है, सेकेंड पार्ट पर आते हैं. देखो 4x माइनस 5y, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4x का होल स्क्वायर प्लस 4x इंटू 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर. ठीक है, अब बिकॉज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब. तो ये हो गया आपका 4x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब. दैट मीन्स 64x क्यूब माइनस 125y क्यूब. अब मैंने ये दो पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करे हैं कैसे, खोल के, मतलब पूरा एक्सपैंड करके. अब हम करेंगे जल्दी जल्दी, तो आप अपने आप से एग्जाम मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उनको स्टेप बाय स्टेप करते चलना. ठीक है, हम जल्दी जल्दी करते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अदर पार्ट. देखो 7p4 प्लस q. अब आपको ना मैं एक ट्रिक और बता देती हूँ जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको फॉर्मूला इजीली रिवाइज हो जाएगा माइंड में. अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है. यहाँ पर भी प्लस का साइन है. जब हमारे पास किसी उसमें प्लस का या माइनस का साइन आ जाए तो फॉर्मूले के अंदर वही साइन लग जाता है. यानी कि x, अगर यहाँ पर देखो प्लस का साइन है तो दैट मीन्स फॉर्मूला क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. अगर यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. आप इसको डायरेक्ट नहीं करके आ सकते हो, जैसे पूरा एक्सपैंड करके दिखाया था वैसे एक्सपैंड करके आना है, तभी फॉर्मूला लगाओगे. ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लेते हैं. अब हमें पता है कि फॉर्मूला तो यही है. ठीक है, तो 7p4 का होल क्यूब प्लस q का होल क्यूब, तो ये हो गया आपका 343p पावर 12 प्लस q क्यूब. ये आ गया आपका आंसर. सिमिलरली यहाँ पर देखो मैं कर रही हूँ डायरेक्ट, बार बार बोल रही हूँ मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप डायरेक्ट नहीं करोगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये हो गया आपका x क्यूब अपॉन 8 प्लस 8y क्यूब. नाउ लेट्स कम टू दी अदर पार्ट. देखो अब यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में माइनस का साइन आ गया, तो दैट मीन्स फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब. ठीक है, तो 3 3 9 9 3 27 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 125 अपॉन वाई क्यूब. अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का साइन है, सो a क्यूब प्लस 5 अपॉन एक्स का होल क्यूब. 3 3 9 9 3 27 प्लस 125 अपॉन एक्स क्यूब. ठीक है, ये आ गया आपका आंसर. नाउ लेट्स कम टू दी अदर पार्ट्स. अब आ जाते हैं हमारे बाकी बचे हुए पार्ट्स पर. देखो 2 अपॉन एक्स प्लस 3x, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब, सो 2 अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस 3x का होल क्यूब. तो ये हो गया 2 2 4 4 2 8 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 3 9 9 3 27 एक्स क्यूब. बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि मैम अब हमें इसमें एलसीएम लेने की भी नीड है. बच्चा एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम लोगे तो आंसर गड़बड़ हो सकती है. एलसीएम नहीं लेना है, ऐसे ही आपको डायरेक्ट उसको आंसर बता कर आना है. तो 3 अपॉन एक्स, एट्थ पार्ट है हमारा, 3 अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस 2x स्क्वायर का होल क्यूब. ठीक है, तो 3 3 9 9 3 27 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2 2 4 4 2 8 एक्स पावर 6. ठीक है, ये आ गया आपका आंसर. अब यहाँ पर देखते हैं, चलो इसको मैं एक्सपैंड करके दिखा देती हूँ. a माइनस बी, इसको मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर
प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला हो गया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब हमारे पास क्या है, 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब, दैट मीन्स ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब आंसर। यहाँ पर आते हैं, देखो 1 प्लस एक्स, इसको मैं डायरेक्ट कर दूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स क्यूब आंसर। अब बाकी जो हमारे लास्ट के 2 पार्ट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और 12th पार्ट है, इनको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करके कर लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। फिर ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब, तो ये हो गया आपका एक्स पावर 6 माइनस 1 आंसर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है, देखो एक्स क्यूब प्लस 1 और ये हो गया आपका, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो गया एक्स पावर 9 प्लस 1 आंसर। आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नाउ वी आर एंडिंग अ वीडियो, विल सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।